नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं शिव आपका कृष्णा क्लासेस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हिंदी का बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और देखेंगे कि कैसे हम बड़े सरल तरीके से सवालों को इनको हल कर पाते हैं, इन प्रश्नों को लगा पाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए आ जाइए फटाफट, देर ना करते हुए। प्रत्येक क्वेश्चन को हम इसको समझेंगे, तब इसके ऑब्जेक्ट को लगाएंगे। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा, मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य है कि मैं ज्ञानार्जन करूं, यह कैसा वाक्य है। दोस्तों, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि यह वाक्य आपका संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है या मिश्रित वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा इसमें, जल्दी से फटाफट कीजिए। देखो जल्दी से देखते जाइए, बताते जाइए। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सरल वाक्य आपका क्या होता है? सरल वाक्य होता है जिसमें एक उद्देश्य हो, एक ही उद्देश्य हो, एक कर्ता हो, एक क्रिया हो। जैसे राम स्कूल जाता है, मोहन खाना खाता है, रवि पतंग उड़ाता है। ये सभी क्या आ जाएंगे? इसमें एक उद्देश्य है और एक ही कर्ता क्रिया है। इसके बाद क्या आता है? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है? दो वाक्य आपस में जुड़े होंगे तथा, और, एवं इन शब्दों से। जैसे मोहन खाना खाता है और स्कूल जाता है, तो ये हमारा हो गया संयुक्त वाक्य। मैं आपको एक बेहतरीन ट्रिक बता देता हूँ। जो मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य में ही स्टूडेंट कन्फ्यूज रहता है, तो इसे हम कैसे पता करेंगे? तो मिश्रित वाक्य जो हमारा होता है, मिश्रित वाक्य क्या होता है कि पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या होता है? आश्रित होता है। इसी वजह से इसे मिश्रित या आश्रित वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि मेरे जीवन का प्रमुख उद्देश्य, यानी मेरा उद्देश्य क्या है? ज्ञानार्जन करूं। आपने पहला दूसरे पर डिपेंड कर दिया, तो मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्ञानार्जन करना। इस वजह से दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही, मिश्रित वाक्य। यानी पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मिश्रित वाक्य। नेक्स्ट है दोस्तों, देखते रहिए, लगाते रहिए। बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चनों को इसमें मैंने रखा है, पूरा प्रैक्टिस सेट है। आप ईमानदारी से लगाइए और देखिए और कमेंट में बताइए कि आपके कितने राइट आंसर गए। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? कौन सा, ये चार ऑप्शन लिखे हुए हैं, इसमें से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो आप देख रहे हो निर्देशक, निर्देशक भी आपका लिखा हुआ है। निर्देशक करते हैं तो हम इस तरह से चिन्ह लगा देते हैं। लाघव चिन्ह केवल इस तरह से रख देते हैं, जैसे हम लिखते हैं उत्तर प्रदेश। तो जो शॉर्ट में ये चिन्ह कौन सा कहलाता है? लाघव चिन्ह कहलाता है। उपदेशक और विवरण का आप जानते ही हैं, इस तरह से ये विवरणात्मक चिन्ह होता है, तो इसका कौन सा नहीं हो जाएगा? उपदेशक। देखिए नहीं पूछा है, इस बात को भी आप ध्यान रखे रहेंगे। बार बार मैं आपको बताता हूँ, प्रश्नों का जो क्राइटेरिया है वो इस प्रकार का होता है कि कहीं नहीं लगा देगा, कहीं किसी प्रकार का कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, बिल्कुल देखते रहना है, बढ़ते रहना है। दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा उपदेशक। ठीक है, तीनों के मैंने बता दिया। हम पूरे का विवरण देख रहे हैं जिससे कि हम आसानी से समझ सकें, और हम 30 क्वेश्चनों का तो प्रैक्टिस सेट है ही, उसके साथ साथ हम 100 क्वेश्चनों को भी पार कर जाएं। ठीक है, इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है? अब पढ़कर क्या होगा, इस बात में कौन सी क्रिया है? देखिए फटाफट दोस्तों, देखिए जल्दी से बताइए, जल्दी से देखिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा, कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा पूर्वकालिक क्रिया। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया। तो देखिए इसमें क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करता है, यानी कोई फर्स्ट क्रिया को क्या करता है? समाप्त करके करता है, और दूसरी क्रिया को प्रारंभ कर देता है। इसको समाप्त कर दिया
और दूसरी क्या कर दी, प्रारंभ कर देता है, तो पहली क्रिया को हम इसको क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अगर बात आती है संयुक्त क्रिया की, तो संयुक्त क्रिया का मतलब क्या होता है कि जब दो क्रियाएं साथ साथ चलें या साथ साथ हों तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे आपको मैं बता सकता हूँ, वह पढ़ने लगा, वह रोने लगा, ये सब कैसी हैं, संयुक्त क्रिया हैं, साथ साथ क्रियाएं चल रही हैं। ठीक, इसी क्रम में जैसे मैं आपसे बात करूं, जहां क्रिया दो कर्म के साथ प्रस्तुत हो वह द्विकर्मक कहलाएगी। ये जो दिखाई दे रही है द्विकर्मक, दो कर्म हो। जैसे उदाहरण, राधा ने गीता को गणित पढ़ाया, तो राधा ने गीता को, गीता और क्या, गणित, गीता और गणित, ये दो कर्म हो गए, तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है, द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, और जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे पर कार्य करवाए तो उसे हम कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे उसने हरि पर पढ़वाया, मोहन पे पत्र लिखवाया, तो ये होती है प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए दोस्तों, मैंने सभी जो चारों ऑप्शन हैं उनके चारों को डिफाइन कर दिया। आप इस चीज़ को नोट कर लेंगे, वीडियो को रोककर आप इसको लिख लेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। पूरा प्रैक्टिस सेट आप देखो, तो प्रैक्टिस सेट में तो केवल 30 क्वेश्चन है, आप पूरे को देखेंगे और देखेंगे कि आपने 100 क्वेश्चनों को इसमें देख लिया है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। इसी क्रम में दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, कुशलता किस प्रकार की संज्ञा है। फटाफट फटाफट लगाइए, आप लोग बताया करिए और अपना देखा करिए कि कौन सा है। तो कुशलता क्या है, मैंने आपको वीडियो बना के डाल दी है संज्ञा का पूरा, बहुत बेहतरीन ट्रिक से आपको वीडियो बनाई है और बेहतरीन ट्रिक से मैंने आपको बताया है। आपकी संज्ञा गलत ही नहीं हो सकती। अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो आप वीडियो देख लें। कुशलता क्या है, कुशलता को हम क्या प्रकट कर सकते हैं, मैं कहूँ आपसे कुशलता को लाइए, क्या कुशलता है, तो आप नहीं ला पाएंगे, तो कुशलता कौन सी संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, द्रव्यवाचक में मैंने आपको बताया, जातिवाचक, सभी संज्ञाओं को मैंने डिफाइन कर दिया है। आप उस वीडियो को देखेंगे, संज्ञा वाली वीडियो कंप्लीटली पढ़ चुकी है। ठीक है, तो चौथे का फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इतना काम किसने किया में इतना कौन सा विशेषण है। इतना काम किसने किया में इतना कौन सा विशेषण है, बताइए आप फटाफट, कौन सा विशेषण हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, इसको बताएंगे। देखिए इसमें हो जाएगा तुलनात्मक विशेषण। तुलनात्मक विशेषण कैसे, जब दो व्यक्ति या वस्तु की तुलना उनके गुण और कार्यों के आधार पर की जाए तो तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। उस जगह तुलनात्मक विशेषण होता है। यानी इससे का मतलब क्या है, इतना का मतलब है अर्थात किसी से ज़्यादा या कम। जो इतना शब्द है यानी किसी से ज़्यादा या किसी से कम, इतना किया है मैंने काम, मैंने तो इतना काम कर पाया है, तो ये क्या हो जाएगा, तुलनात्मक विशेषण हो जाएगा। इसी क्रम में दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। देखिए बहुत सरल क्वेश्चन, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, फटाफट बताइए। इस पर कोई ट्रिक और ज़्यादा आवश्यकता बात करने की नहीं है। कितने हैं, तो आंसर हो जाएगा सी यानी 11 राइट आंसर। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, 11 सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं पहला सर्वनाम, मैं दूसरा, तू और वह, आप, जो, सो, कौन, क्या, तो ये आप देख रहे हो कोई और कुछ, और ये हमारे कितने हो जाते हैं, कुल 11 सर्वनाम हो जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर करें, और जो साथी चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बड़े मज़े आने वाले हैं पूरे सेशन में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से अनुनासिक वर्ड कौन सा है। अनुनासिक,
अनुनासिक का मतलब जानते हैं आप। अनुनासिक वर्ड होता है हमारा जिनका उच्चारण मुख व नासिका दोनों से किया जाता है, उन्हें अनुनासिक वर्ड कहते हैं। यानी आप कह सकते हो कि प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ड, पांचवा वर्ड अनुनासिक कहलाता है। ठीक है, तो कौन सा इसमें पांचवा वर्ड आ रहा है, देखिए फटाफट, इसको कोई नहीं है, इसमें ज़्यादा आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तो म आपका पांचवा वर्ड है, तो ये हमारा अनुनासिक हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन को बड़ी सहनशीलता से पढ़िए, सरलता से समझिए, वीडियो को पूरी देखिए। ठीक है, 100% आपको चीज़ें समझ में आएंगी। नेक्स्ट आपका है इसी क्रम में, देखिए स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, कैसे पहचानेंगे स्त्रीलिंग, देखिए जल्दी बताइए कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा। इसका राइट आंसर जाएगा हरकत। हरकत कैसा है, हरकत कैसा है, स्त्रीलिंग शब्द है। कैसे पहचानोगे, जिन शब्दों का अंत अकारांत शब्दों से होता है, अकारांत, अकारांत। अब अकारांत शब्द क्या होते हैं, यानी लास्ट वाले अक्षर में अ निकल के आए, उन्हें कहते हैं अकारांत। तो हरकत, तो देखिए ये त में कौन सा स्वर छुपा हुआ है, अ, तो इस वजह से हरकत एक ऐसा शब्द है जो हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, वो पुल्लिंग शब्द है। तो इस बात को आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं 9वां क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ग्रंथि का तद्भव शब्द क्या है। देखिए फटाफट लगाइए देख के, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रंथि का गांठ। ग्रंथि का क्या हो जाएगा, गांठ। कौन सी गांठ, जो शरीर के अंगों की गांठ होती है। ठीक, इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10वां क्वेश्चन है, समाचार में उपसर्ग बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों फटाफट से देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, कौन सा आ जाएगा, जल्दी से देखिए, जल्दी आप देखिए, तब इसमें पता चल जाएगा आपको कौन सा आंसर रहना चाहिए। तो इसमें आपका सही हो जाएगा समधन आ, समधन आ, समाचार। इस तरह से आपका बन जाता है। जैसे स्वागत की बात करें तो शोधन आ, शोधन आ। ऐसे अपराजय की बात करें तो अधन परा। इस तरह से इसमें समाचार में आ जाएगा, तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए प्रत्येक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बड़े ध्यान से आप समझते रहिए, केवल वीडियो को पूरा देखिए, और एकदम किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिख दीजिए। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है। भाववाच्य का उदाहरण पूछा है दोस्तों, देखिए कौन सा हो जाएगा भाववाच्य का उदाहरण, देखिए क्या पहुंच जाएगा। तो क्या हो जाता है इसमें, मुझसे गाया नहीं जाता। 3 तरह के वाच्य होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, जिसमें कर्ता को प्रधानता मिले, जिसमें कर्म की प्रधानता हो, और जिसमें भाव प्रकट हो, ये 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। तो मुझसे गाया नहीं जाता, ठीक है, तो कौन सा उदाहरण हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा। इसी क्रम में दोस्तों नेक्स्ट है आपका, आमरण में समास होगा। देखिए कौन सा शब्द हो जाएगा, आमरण। आमरण का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए जल्दी, कैसे पता कर पा रहे हो कौन सा समास होगा। तो आमरण में हो जाएगा अव्ययी भाव समास। कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। कैसे पता चला, वीडियो आपकी ये बना दी जाएगी समासों की, क्योंकि आ आपका इसमें क्या लगा है, उपसर्ग लगा है। तो जिन समासों में, जिन शब्दों में पहले उपसर्ग शब्द का प्रयोग होता है, वो सभी अव्ययी भाव के अंतर्गत आते हैं। तो आ हमारा क्या है, उपसर्ग है, इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिमिर, तिमिर है,
तिमिर क्या होता है? तिमिर शब्द आपने सुना होगा, तो तिमिर का आंसर क्या हो जाएगा? किसके पर्यायवाची हैं, ये क्या हैं? ये अंधेरा के पर्यायवाची है। तिमिर माने अंधकार होता है, अंधेरा होता है, तो इसका विलोम पूछा है। तिमिर क्या है हमारा? अगर इसका विलोम करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा। और इसको आप देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? आपका आंसर कौन सा सही पहुंच जाएगा? ए आंसर राइट हो जाएगा, प्रकाश। ठीक है, नेक्स्ट इसी क्रम में हम देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, में कौन सा रस है? देखो कौन सा रस हो जाएगा, कौन सा है? तो आप देख रहे हो बिल्कुल, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। तो वैसे करुणा शब्द ही आ गया है, तो ज़्यादा ट्रिक बनाने की आवश्यकता नहीं है। कौन सा रस हो जाएगा? करुण रस हो जाएगा इसका, करुण रस। सी आंसर सही हो जाएगा। देखिए आधा होने वाला है ये हमारा। नेक्स्ट हमारी है, मधुमालती किसकी रचना है? मधुमालती रचना बताइए। ये है मंजन की। किनकी है? मंजन की मधुमालती रचना बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, इसको याद कर लेंगे, कहीं मिल जाती नहीं है। हम लोगों का कितने 15 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, अभी आधा सेशन बचा हुआ है। जो साथी नए जुड़े हैं चैनल से, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो साथी हमारे पहले से चैनल पर जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, वो वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। ठीक है दोस्तों, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? इस बात के लिए ज़रूर ध्यान रखे रहें साथी मेरे। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, कौन सा क्वेश्चन आ रहा है नेक्स्ट आ गया आपका, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किस कवि ने कहा था? तो देख लो, बहुत ये भी कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। जी इसका हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी, मलूक दास की ये पंक्तियां हैं। तो इन चीज़ों को याद रखेंगे। ठीक है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किसका आंसर हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा हमारा मलूक दास। नेक्स्ट इसी क्रम में हम देखेंगे दोस्तों, इसी क्रम में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा आ गया? नेक्स्ट आ गया हमारा 17वां क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? इसको फटाफट आप देखेंगे। देखिए इसके ऑप्शनों को मैं आपको और दिखा देता हूँ। ये है आपके, तो कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा? देखिए फटाफट बताइए। तो इसका आंसर सही हो जाएगा आदिकाल। कौन सा काल? आदिकाल। पृथ्वीराज जो रासो रचना है वो आदिकाल की है। ठीक है, अगर ये पूछा जाता कि किस कवि की है, तो चंद की है। ठीक है, इन्होंने पृथ्वीराज की वीरता का वर्णन किया है इसमें आदिकाल के समय में। ठीक, इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट भी देखेंगे, समय अधिक हो जाता है। बीशल देव रासो के रचयिता का नाम बताइए। बीशल देव रासो कौन है? नरपत नाला। कौन है? नरपत नाला। ये सब आपकी इम्पोर्टेंट कवि और रचनाएं हैं, इनको विशेष रूप से आप देखते रहेंगे, याद करते रहेंगे। ठीक है, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है, देखिए 10 मुख में कौन सा समास है? 10 मुख, देखिए घुमा के पूछ रहा है, कहने का मतलब है उसका दशानन, जो आप जानते हो बार बार, दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। तो ये सब किस में पहुंच जाते हैं? हमने बताया था देवी देवता होते हैं वो बहुब्रीहि समास में अधिकांशतः होते हैं। तो जो अपना अर्थ प्रकट करके तीसरे की ओर इंगित करते हैं, वो सब बहुब्रीहि समास होते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास, वो बहुब्रीहि समास, सॉरी। ठीक है, और कर्मधारय क्या होता है? जिसका प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। और तत्पुरुष समास किसे कहेंगे? तत्पुरुष समास क्या होता है? उसमें विभक्तियों का लोप होता है। ठीक, तो इस चीज़ों को आप विशेष ध्यान रखेंगे। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम आम खाता है में वाच्य कौन सा है? मैंने अभी आपको बताए थे वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अगर कर्ता की प्रधानता है तो कृतवाच्य होगा,
कर्म की प्रधानता है तो कर्मवाच्य, और भाव की प्रधानता है जैसे मुझ पर लिखा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, ये सब भाव में आते हैं। तो राम आम खा रहा है, राम हमारा सब्जेक्ट है, कर्ता है, तो इसमें किसकी प्रधानता है? कर्ता की प्रधानता है, कृतवाची हमारा वाक्य हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 21 क्वेश्चन है आपका, स्कंद का तद्भव शब्द क्या है? तो स्कंद का तद्भव शब्द देखिए जल्दी क्या हो जाएगा फटाफट, क्या आंसर आ जाएगा? स्कंद का हो जाएगा कंधा। क्या हो जाएगा? कंधा आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम? तो आप देख रहे हो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कौन हमारा, अभी हमने बताए थे सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। तो कौन इसमें क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है, जिससे हम किसी प्रश्न का बोध होता हो। ठीक है, जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के बारे में कोई प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, कौन है, कब है, क्या है, ये सब शब्द इसी में आते हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आज्ञार्थक वाक्य है जिसमें आज्ञा का भाव हो? निशा को बुलाना चाहिए, अभिषेक पुस्तक लाओ, सुषमा को अभी पढ़ाना जरूरी है, तुम्हें बाजार जाना चाहिए। कौन सा सही हो जाएगा? तो किसमें आज्ञा का है? अभिषेक पुस्तक लाओ, अभिषेक पुस्तक लाओ, इसमें किसकी है? आज्ञा का भाव झलक रहा है। ठीक है, तो 23 का बी आंसर राइट हो जाएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24, निम्नलिखित स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग आपका कौन सा हो जाएगा? अहिंसा, कि अहिंसा हो रही है, अहिंसा वहाँ हो रही है। ठीक है, अहिंसा हो रहा है ऐसे नहीं। तो स्त्रीलिंग शब्दों को मैंने आपको बताया है कैसे आपको पकड़ना है, ये ट्रिक से सब बातें आप इसको कैच कर लेंगे। नेक्स्ट इसी क्रम में है 25, निम्न में से दंत वर्ण कौन सा है? तो दंत वर्ण आप जानते हो, दंत में कौन सा आ जाता है? त वर्ग। तो त, थ, द, ध और न। अब देखिए ये इसमें कौन सा कोई आया? लेकिन आपका होता है लृत लश, लृत लस, सूत्र से याद कराते हैं। तो ल, इस वजह से इसमें ला नहीं है तो कौन सा आ जाएगा? ट नहीं हो जाएगा, स नहीं है, हा नहीं है, पा नहीं है, तो कौन सा? लृत लश, कौन सा वर्ड हो जाएगा? स वर्ड हो जाएगा। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन बनाता है, ये चुनिंदा क्वेश्चन है। ठीक है, इन चीज़ों को आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में 26 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? तो इसे मैं आपको बता ही चुका हूँ, निर्देशक कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, ये निर्देशक है। ठीक है, ये विराम चिन्ह दिया है, ये कॉमा का दिया है, ये हमारा निर्देश वाला चिन्ह हो जाता है। विवरण की पूछता तो ये विवरण चिन्ह हो जाता है। ठीक, तो आपका डी आंसर इसका सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? तो भाववाचक देखिए मैंने बताया था कि उनको आप प्रकट नहीं कर पाएँ, हम लेके आए, हम कहें उनको बुला के लाओ तो वो बुला के नहीं हो, या किसी चीज़ को देखिए इसमें आप समूह, ये समूहवाचक संज्ञा हो गया। ठीक, गंगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अगर हम सूर्य कहें तो ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। तो कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन सी, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, सभी कैसे शब्द हैं? भाववाचक संज्ञा हैं। 27 का सी हो जाएगा। ठीक है, आप भी इस पर विचार करके देखिए। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अज्ञ का अर्थ क्या है? जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, जो बहुत थोड़ा जानता हो। देखिए जो सब कुछ जानता हो उसे कहते हैं सर्वज्ञ। क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। और जो बहुत थोड़ा जानते हो उसे कहते हैं अल्पज्ञ, अल्पज्ञ। तो आपका कौन सा आंसर रह जाता है? जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे कहते हैं अज्ञ।
इस बातों को देखिए, ऐसे जो हमें पढ़ना है वो इस तरह से पढ़ना है। इन्हें एक विकल्प को देखा, एक क्वेश्चन को टिक किया और आगे बढ़ दिए। हमें चीज़ों को पकड़ना है कि ये कैसे सही होगा, क्या होगा, ठीक है। तो हमने एक क्वेश्चन आगे दिया, 2 क्वेश्चनों को और इसी में सॉल्व कर लिया। तो एक प्रश्न से 3 प्रश्नों को हमने हल किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में 29, दिनों दिन में समास होगा। बहुत ट्रेंड चल रहा है इन समासों को ऐसे पूछने का, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि जिनमें योजक चिन्ह लगा होता है तो वो क्या होते हैं, द्वंद्व समास होते हैं। इस तरह से हम ये होते हैं, लेकिन नहीं, जब द्वंद्व समास में सदैव वो समास आएंगे जिनमें विलोम शब्द दिया गया होगा। तो दिनों दिन अगर एक ही दोनों शब्द हैं, जैसे दिन रातों रात की बात करें तो ऐसे होते हैं हमारे अव्ययी भाव समास। कैसे, कौन से समास होते हैं, अव्ययी भाव समास। अगर वो कहता रातों रात फिर भी अव्ययी भाव समास, ठीक है। अगर विलोम शब्द देता है तब द्वंद्व पहुंचता है। इसी क्रम में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्या है, दिन रात में समास कौन सा होगा। तो दिन रात में समास कौन सा हो जाएगा, मैंने अभी आपको समझाया कि अगर विलोम शब्द दे और योजक चिन्ह लगाए तो दिन रात में आपका कौन सा समास हो जाएगा। देखिए दिन रात में हमारा समास कौन सा हो जाएगा दोस्तों, दिन रात में हो जाएगा द्वंद्व समास। कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ये हमारे 30 क्वेश्चन थे दोस्तों। कैसा लगा आपको सेशन, ये कमेंट में आप बताइए, और कितने आपके राइट आंसर गए इसको भी कमेंट में बताइए। देखिए दोस्तों, आप मेहनत करिए, आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। ये रात में जग जग के वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, आपके लिए पढ़ा रहा हूँ। आपको क्या है, केवल मेरी वीडियो आपके पास पहुँचे इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिससे कि अब मेरा नोटिफिकेशन आपको पता चल जाए, मेरी मेहनत आपके पास पहुँच सके, ठीक है दोस्तों। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।